Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have studied about the mouth parts of cockroach and today we will discuss about the digestive system of the cockroach. तो जो कॉकरोच है उसके माउथ पार्ट, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्लीनिंग में हेल्प करते हैं, तो उसी के साथ हम डाइजेशन को स्टार्ट कर लेंगे। डाइजेशन जो कॉकरोच की है उसको हम लोग, या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सेम यहाँ पर जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन विल बी द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब वो एरिया, वो स्पेसिफिक टिश्यूज जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है, वो पर्टिकुलर सेल, वो पर्टिकुलर टिश्यू जो एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, उसको हम लोगों ने स्पेशली अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तो जो फोरगट है, फोर मतलब शुरुआती जो हिस्सा है, उसमें क्या आएगा, उसके अंदर बकल कैविटी आएगी, फेरिंग्स आएगा, ईसोफेगस आएगा, क्रोप आएगा और गिजर्ड आएगा। ये पार्ट किस में आएंगे, माउथ से लेकर गिजर्ड तक। इट विल कम इन द फोरगट। देन इट हैव मिडगट जिसको मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, जिसमें हेपेटिक कैकेज आएंगे, और उसके बाद हिंडगट आएगा जिसमें इलियम, कैकम, कोलोन, रेक्टम, एनस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉकरोच, तो ये क्या करता है, अगर न्यूट्रिशन किसकी बात करें, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो भाई इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह का होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कैसी है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ ओमनीवोरस, मतलब ये दोनों तरह की चीज़ें खाता है। ये क्या है, ओमनीवोरस है। तो कॉकरोच क्या है, इट हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इज़ ओमनीवोरस। ये जो कॉकरोच है सबसे पहले अपने एंटीनास के थ्रू क्या करता है, अपने एंटीना के थ्रू फूड को टच करता है, और उसको टच करने के बाद अपने मैक्सिला और लेबियल पल्प के थ्रू उसको अपने माउथ में लेके जाता है। किसके थ्रू, मैक्सिला के थ्रू और लेबियल पल्प के थ्रू उसको अपने माउथ में लेके जाएगा। और मैंडिबल की ट्रांसवर्स मूवमेंट के कारण, याद रखना, मैंडिबल्स की ट्रांसफर मूवमेंट के कारण उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगा। तो सबसे पहले वो फूड को टच करके देखेगा एंटीना के थ्रू कि भाई खाने लायक है, नहीं है, खाना है या नहीं है। फिर दूसरा उसको अपने मैक्सिला और जो लेबियल पल्प है उसके थ्रू लेके जाएगा, और मैंडिबल्स की ट्रांसवर्स मूवमेंट के कारण उसको डाइजेस्ट करेगा, मतलब उसकी मेस्टिकेशन करेगा। तो प्री ऑरल कैविटीज़ को हम लोग बोलेंगे। उसके बाद जो खाना है पहुंचा दिया जाएगा बकल कैविटी में। खाना कहाँ जाएगा, बकल कैविटी में, जो किसका पार्ट है, फोरगट का पार्ट है। अगर मैं फोरगट की बात करती हूँ तो इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज स्टोमोडियम। क्या नाम है, स्टोमोडियम। और इसकी ऑरिजिन की बात करेंगे तो इट इज इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। कैसा है, इक्टोडर्मल। मतलब जो फोरगट है उसको हम स्टोमोडियम कहेंगे, और जो स्टोमोडियम इसको क्या कहेंगे, ये जो ओरिजिन है वो क्या है, इक्टोडर्मल। तो सबसे पहले जो खाना है वो बकल कैविटी में आएगा। बकल कैविटी के बाद एक शॉर्ट ट्यूबुलर, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कि एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जिसको कहेंगे फेरिंग्स। तो खाना चला जाएगा ट्यूबुलर फेरिंग्स में। खाना आया, बकल कैविटी में आया, बकल कैविटी से एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको कहेंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स में चला जाएगा, और फेरिंग्स से बहुत छोटा सा, बहुत शॉर्ट फूड पाइप, दैट इज ईसोफेगस में खाना चला जाएगा। कहाँ, ये जो छोटा सा ये जो स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर जो क्या है, ईसोफेगस है, इस ईसोफेगस के अंदर खाना चला जाएगा। कहाँ से आया, ट्यूबुलर फेरिंग्स से आया।
जो कि जिसमें सर्कुलर मसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो ईसोफेगस है इसी का एक मॉडिफाइड लार्ज एरिया होता है, उसको हम कहेंगे क्रोप। क्या कहेंगे? क्रोप। तो ये क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड ईसोफेगस। जो खाना जो है कहाँ चला जाएगा? ट्यूबुलर फेरिंक्स से ईसोफेगस और ईसोफेगस से चला जाएगा क्रोप में, और क्रोप के बाद चला जाएगा गिजर्ड में, जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल में। किसके एलिमेंट्री कैनाल में? कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में। इस गिजर्ड के अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या है? इसमें कुछ 6 काइटिनियस टिथ प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? 6 काइटिनियस टिथ प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फूड की ग्राइंडिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। मतलब उसकी जो चर्निंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से उसको तोड़ देते हैं। कौन? काइटिनियस टिथ। इसी के साथ इसमें सिक्रेटरी फोल्डिंग्स होती हैं, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ वोल्व होती हैं। लाइक यहाँ पे क्या होंगी? कुछ ऐसे वोल्स होंगी, और ये वोल्स ओपन हो जाएंगी, और जो गिजर्ड से जो खाना है वो कहाँ चला जाएगा? मिडगट में चला जाएगा। गिजर्ड से खाना कहाँ चला जाएगा? मिडगट के अंदर। तो फोरगट में क्या था? बकल कैविटी थी जहाँ से खाना आया। बकल कैविटी से फेरिंक्स जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, देन ईसोफेगस, और ईसोफेगस से आ गया क्रोप में, जो किसकी मॉडिफिकेशन है? ईसोफेगस की मॉडिफिकेशन है, एंड देन इट मूव्स टू द गिजर्ड। गिजर्ड में क्या होगा? मैस्टिकेशन होगी, ग्राइंडिंग होगी फूड की। नाउ बाय द हेल्प ऑफ स्टोमोडियल वॉल्व्स, किसकी हेल्प से? स्टोमोडियल वोल्व की हेल्प से जो फूड है कहाँ चला जाएगा? मिडगट में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं मीजेंट्रोन। क्या कहते हैं? मीजेंट्रोन इसको कहते हैं। और ये जो मीजेंट्रोन है इसके अंदर हिपैटिक कैकेज प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट है? हिपैटिक कैके। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है? दिस इज द हिपैटिक कैके। ये जो हिपैटिक कैके हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करेगा। नाउ इस मिडगट से जो फूड है वो चला जाएगा हिंडगट में, और यहाँ पर अगर मैं मिडगट की बात कर रही हूँ तो इसकी जो ओरिजिन है वो इंडोडर्मल है। कैसी ओरिजिन है? इंडोडर्मल ओरिजिन है। फोरगट की इक्टोडर्मल, लेकिन जो मिडगट की ओरिजिन है वो कैसी है? इंडोडर्मल। दीज आर द मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि मिडगट और हिंडगट को कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल क्या है? दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो मिडगट से खाना कहाँ चला जाएगा? इलियम में चला जाएगा। इलियम के बाद हिंडगट का जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज कोलोन, एंड देन कोलोन से जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स इट विल मूव टू द एनस। कहाँ चला जाएगा? एनस में चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? एक एलिमेंट्री कैनाल का। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, देन इट हैव सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा जिसके अंदर सलाइवा होगी, और ये जो सलाइवा है ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगी। इस सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। साथ साथ में इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट रहती हैं कॉकरोच के अंदर, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। नाउ अब ये स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो अब डाइजेशन का प्रोसेस भी देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या डाइजेशन होता है। सो फर्स्ट जो डाइजेशन है इट स्टार्ट फ्रॉम द प्री ऑरल कैविटी, कि खाना गया, देन जो सलाइवा है मिक्स हो जाएगी। तो जो बकल कैविटी है, फेरिंक्स है, ईसोफेगस है, इसका जो मेन रोल है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना। क्या रोल है? कि जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स होगी। मेन जो फंक्शन है किस चीज का? बकल कैविटी का, फेरिंक्स का और ईसोफेगस का। नाउ द फूड विल मूव इनटू द क्रोप, और क्रोप में क्या है? 2 तरह का फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा? कि यहाँ पर जो डाइजेशन अच्छे से शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो क्रोप के अंदर होगी। और ये डाइजेशन किसके कारण होगी? पहली तो सलाइवा के अंदर जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं
उन सलाइवरी जो इंजाइम्स हैं उनके कारण डाइजेशन होगी। दूसरा यहाँ पे जो हिपैटिक कैके जो इंजाइम्स रिलीज करता है, ये जो हिपैटिक कैके जो इंजाइम्स रिलीज कर रहा है वो इंजाइम्स भी क्या है, क्रोप में फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो क्रोप में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होगी सलाइवरी इंजाइम सलाइवा के कारण, एंड सेकेंड द इंजाइम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द हिपैटिक कैके। नाउ द फूड विल मूव टू द मिडगट। कहाँ चला जाएगा, मिडगट में चला जाएगा, और मिडगट के अंदर जो शुरू का स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसमें तो डाइजेशन होगी। मिडगट का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है उसमें डाइजेशन होगी, लेकिन वहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, और जैसे ही जो एंड पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है मिडगट का, वहां पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। नाउ द फूड विल मूव इनटू द हिंडगट, जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होगी, हिंडगट में होगी। यहाँ पे इलियम है, कोलोन है, रेक्टम है, ये जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर है, या फिर और भी जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो फूड है वो पैलेट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पैलेट्स की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इसी के साथ एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है कॉकरोच के अंदर, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। क्या है, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। और ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और ग्लाइकोजन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ है, प्रोटीन और ग्लाइकोजन से। ये इसको प्रोड्यूस कौन करेगा, मिडगट के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, ठीक है, सिक्रीटरी बोल दो, ग्लैंडुलर बोल दो, क्योंकि ग्लैंडुलर सेल भी क्या होती है, जो प्रोड्यूस करती है, जो कुछ सिक्रीट करती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, जो इस पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है, जैसे ही खाना जाएगा तो इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर एब्रेशन हो सकता है, और उस एब्रेशन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस एब्रेशन को रोकता ही पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है। दूसरा, ये इंजाइम्स और मिनरल्स के लिए परमिएबल है, परमिशन देता है इंजाइम्स के और मिनरल्स को एंट्री करवा देता है, और जैसे ही ये इलियम के अंदर एंटर होगा तो इलियम में कुछ स्पाइंस होते हैं, उन स्पाइंस के कारण ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, किसका, कॉकरोच का, जिसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड का इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल बकल कैविटी से शुरू होगा, एनएस पे खत्म होगा। अगर फोरगट की बात करेंगे तो बकल कैविटी से गिजर्ड फोरगट में आएगा, देन जो मिजेंट्रोन है वो मिडगट होगा, एंड इलियम से लेकर एनस तक क्या होगा, हिंडगट होगा। जो फोरगट है उसको स्टोमोडियम कहते हैं, मिडगट को हम लोग क्या कहते हैं, मिजेंट्रोन कहते हैं, और हिंडगट को प्रोक्टोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोक्टोडियम। मिडगट की, तो ये जो मिडगट है इसकी जो ओरिजिन इंडोडर्मल होगी, लेकिन फोरगट की और हिंडगट की जो ओरिजिन है वो क्या होगी, एक्टोडर्मल होगी। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल का, उसके साथ डाइजेशन भी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो फर्दर लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, थॉरेक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थॉरेक्स। थॉरेक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, विंग्स किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।